हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए बच्चों, आज हमारी होने वाली है पर्यावरण की क्लास नंबर 2। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है, तो सबसे पहले उसको देखें। उसके बाद सप्ताह 1 का दिवस 2 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए पर्यावरण की और मेरे साथ शुरू कीजिए भरना। सभी समझ समझ के भरेंगे बेटा। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज लगती है तो आप स्लो करके भी ये हमारा वीडियो देख सकते हो, पर बेटा समझ समझ के भरना है पूरा पर्यावरण। एक बार प्रश्न को बेटा अच्छे से पढ़ेंगे और क्या वो पूछ रहा है प्रश्न में, उसका तसल्ली से उसका आंसर हम लिखेंगे। जो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा उससे बदल करके आपके आंसर बनेंगे। बदल करके कैसे? मान लो प्रश्न में पूछा गया है कि अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखो, तो हो सकता है बेटा आपकी फलों की पसंद अलग हो और मेरी अलग हो, है ना। बस तो थोड़ा सा बदलाव होकर के आप लिखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं बेटा, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो की लिंक आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। वीडियो नंबर 2 के बाद वीडियो नंबर 3, 4, कुछ बच्चों की बेटा शिकायत रहती है, सर वीडियो नंबर 4 नहीं मिल रहा, हमें अगला वीडियो नहीं मिल रहा। तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं आपको पेस्ट भी कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जाकर एक साथ आपको उस विषय के सारे वीडियो मिल भी जाते हैं। तो चलिए दिवस 2 में हम क्या सीखेंगे बेटा। ये 70 मिनट की क्लास रहेगी आपकी, जब शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, है ना। हालांकि YouTube पर मेरा 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। इस दिवस में हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, भोज्य में तो खाने की चीजें, एवं उनके महत्व को जानना। हमें कौन सी चीज खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, किसको खाने से क्या होता है, किस चीज को नहीं खाना चाहिए, है ना। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसके में। भोज्य पदार्थ मतलब बेटा खाने पीने की चीजें। ठीक है, आप क्या क्या खाते हो उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए क्या करना है, हमें बनाओ, कुछ बनाना है बेटा आपको। ठीक है, अब आपको बनाना है बेटा। ठीक, क्या बनाना है? अभ्यास क्रमांक 1 है, अपनी पसंद, अपने हिसाब से बनाना है बेटा। अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखकर उनके चित्र बनाएं एवं उनमें रंग भरें। अब बेटा सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो 5 फल मैं लिख देता हूं बेटा अपनी पसंद से। आपको इसमें बदलाव करना है तो आप कर सकते हो, जैसे आम, तो यहां पर बेटा आम का चित्र आपको बनाना है। ठीक है, आम बना देना है। दूसरा फल लिख दो आप केला, जो आपको पसंद है वो लिखें। तो केला लिखा है तो यहां पर केले का चित्र आपको बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और चित्र आप अच्छे से बनाना, उसमें रंग भी भरना। ठीक, अंगूर, जो आपको फल पसंद है वो फल लिखेंगे यहां पर, अंगूर। सेब, इन डब्बों में इनके चित्र बनाने हैं। पपीता, ये फलों के नाम हो गए जो आपको पसंद है। इनके अलावा भी बेटा आपको कोई फल पसंद हो तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पाइनएप्पल होता है, अनानास होता है, सीताफल भी होता है ना, संतरा भी होता है। तो बहुत सारे फल होते हैं, तो कोई से भी मनपसंद के 5 फल आप लिखेंगे और इन डब्बों में उनके चित्र बनाएंगे। अंगूर के चित्र बनाना है बेटा आपको, अंगूर के गुच्छे होते हैं ऐसे, और उनमें रंग भी भरना है आपको। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अभ्यास क्रमांक 2 में आपको चर्चा करनी है ना, लिखना कुछ नहीं है। अपने साथी से पूछो उसने आज क्या खाया। अपने दोस्त से पूछो उसने क्या खाया है। आपको खाने में क्या अच्छा लगता है। देखो इस पार्ट में हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे,
तो आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, ठीक है ना? तो आप बता सकते हो। यदि आप रोज सिर्फ मिठाई खाओगे तो क्या होगा? अब सोच के देखो बेटा, आपको रोजाना मिठाई खाने को मिले, ना नमकीन मिले ना तीखा मिले, रोजाना मिठाई मिठाई, तो आपको कैसा लगेगा? आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आप रोजाना अगर मिठाई खा रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। रोजाना आपको रसगुल्ले खिला रहे हैं, रसगुल्ले, आज रसगुल्ले, कल भी रसगुल्ले, परसों भी रसगुल्ले। आपके स्कूल में जो खाना बनता है ना, तो वहां भी अलग अलग खाना बनता है रोजाना, है ना? अगला बेटा, आपकी माताजी उपवास के दिन, उपवास मतलब व्रत, व्रत रखती हैं ना महिलाएं, पुरुष भी रखते हैं, तो व्रत वाले दिन, व्रत वाले दिन आप क्या क्या खाती हैं? माताजी से पूछ के बताना है, ठीक है? व्रत वाले दिन क्या खाती हैं? तो उस दिन क्या बेटा, बड़ा फलहारी बनते हैं लोग, कुछ तो फल खाते हैं या फिर साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। चलो अगला है बेटा, बताओ। अभ्यास क्रमांक 3, बताओ। इसमें क्या बताना है बेटा आपको? निम्न सारणी में, सारणी क्या होती है? ये जो ऐसी लाइन खींची है ऐसे, ये इसको हम सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सारणी। इसमें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं ऐसे, ये कॉलम है, तो इसको हिंदी में सारणी कहते हैं, अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं, क्रमशः पूर्ण करें। देखो शाकाहारी, अच्छे से समझो। शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाता है, रोटी खाता है, शक्कर खाता है ना? मांसाहारी कौन होता है बेटा? मांसाहारी वो होता है जो मांस खाता है, ठीक है? तो आपको बताना है बेटा कौन से जानवर शाकाहारी हैं और कौन से मांसाहारी हैं, ठीक है? जैसे गाय शाकाहारी होती है, ये मांस कभी नहीं खाती। इसी तरीके से बकरी, बकरी भी मांस नहीं खाती है, बकरी भी कैसी होती है? शाकाहारी। तो इसमें शाकाहारी लिखना है आपको। बंदर, बंदर भी मांस नहीं खाता, बंदर भी शाकाहारी होता है। और कौन शाकाहारी होता है बेटा, बताओ जरा। इसमें शाकाहारी के नाम लिखने हैं। मांसाहारी, शेर मांसाहारी होता है, मांस खाता है। चीता मांसाहारी होता है। और बताओ, लोमड़ी मांसाहारी होती है, लोमड़ी। और बताओ कौन है मांसाहारी जो मांस खाता है ना? गीदड़, गीदड़। कुत्ता, कुत्ता भी मांस खाता है। और कौन मांस खाता है? तो जो मांस खाता है वो मांसाहारी कहलाएगा, उसके नाम आपको इसमें लिखने हैं। जो मांस नहीं खाता है वो शाकाहारी कहलाएगा, जैसे बकरी, गाय, बंदर, उसको इसमें लिखना है। घोड़ा, बहुत बढ़िया जवाब बेटा, घोड़ा। तो घोड़ा भी कैसा होता है बेटा? शाकाहारी होता है। भैंस, आपकी भैंस भी क्या होती है? शाकाहारी होती है, मांस नहीं खाती है। और बताओ, और बताओ जरा। चलो एक एक डब्बा मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है, इसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इनके अलावा कुछ 2 मांसाहारी जंतुओं के नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और 2 शाकाहारी के बताने हैं, ठीक है? अपनी वर्कबुक में मत कर लेना ऐसे क्वेश्चन मार्क बेटा, है ना? इसमें जवाब लिखने हैं आपको, ठीक? और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। समझ में आ गया शाकाहारी और मांसाहारी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, सही या गलत का निशान लगाएं। सही या गलत का निशान बेटा आपको लगाना है। तो पहला पढ़ते हैं, हमें रोज मिठाई खाना चाहिए। बताओ ये बात सही है या गलत है? रोज की बात हो रही है बेटा, तो बेटा रोज हमें मिठाई नहीं खानी चाहिए, 2-4 दिन छोड़ के मिठाई खानी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज रोजाना खाते रहोगे तो आप बीमार
पड़ जाओगे। ज़्यादा मीठा खाने से दांतों में कीड़े भी लग सकते हैं, है ना, आपका पेट भी खराब हो सकता है, आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा, हम पौधों की जड़ें भी खाते हैं। बताओ, सोच के बताओ जरा, पौधों की जड़ें खाते हैं क्या? बिल्कुल सही बेटा, ये सही बात है, हम पौधों की जड़ें भी खाते हैं, ये सही बात है बेटा। शकरकंद जो होता है, शकरकंद, शकरकंद उसकी जड़ें खाते हैं बेटा हम। गाजर मूली क्या होती हैं? ये भी जड़ें होती हैं बेटा। ये सब खाते हो कि नहीं खाते हो आप? ये पौधों की जड़ें तो है ही, गाजर मूली शकरकंद चुकंदर, ठीक है ना, ये सब जड़ें होती हैं। तीसरा बिंदु है बेटा, भोजन से पहले हाथ धोना आवश्यक है। बताओ ये बात सही है गलत है? ये भी बात बेटा सही है, सही का निशान लगा दो। क्योंकि बेटा भोजन करने से पहले हमें अपने हाथ अच्छे से साबुन से या राख से धोने चाहिए। क्योंकि क्या है बेटा, जब हम खेलते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो हमारे हाथों में छोटे छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस लग जाते हैं। और जब हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो ये बैक्टीरिया और वायरस और कीटाणु जो कि आगे चल के बीमारी फैलाते हैं, वो हमारे पेट में चले जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा हाथ धो करके, हाथों को साफ करके खाना खाना चाहिए। अगला बिंदु है बेटा, प्रश्न अगला है, मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन करता है। केवल शाकाहारी, तो ये बेटा गलत बात है। मनुष्य बेटा केवल शाकाहारी नहीं करता है बेटा, वो शाकाहारी भी करता है और मांसाहारी भी करता है। वो मुर्गा भी खाता है, मीट भी खाता है, मांस भी खाता है, इसके साथ साथ रोटी चावल भी खाता है ना। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, याद रहेगा बेटा आपको। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेज और नॉन वेज। वेज कहते हैं बेटा शाकाहारी को, याद रहेगा बेटा, शाकाहारी को कहेंगे वेज और नॉन वेज कहेंगे मांसाहारी को। कभी कभी होटलों के ऊपर लिखा देखा आपने, वेज और नॉन वेज खाना मिलता है, शाकाहारी, ठीक है बेटा, ये मात्रा हटा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचो और लिखो। बेटा चने से क्या क्या बनता है? आपने देखा बेटा चने से क्या क्या बनता है ना। तो चने से जो आप बेसन खाते हो, तो चने को पानी में रख देंगे, फिर उसको सुखाएंगे और उसको पीस लेंगे, तो उससे जो बनेगा वो कहलाएगा आपका बेसन। चने से बेसन बनता है। सत्तू, अगर चने को हम भून लें और गेहूं के साथ पीस लें तो उससे जो बनेगा वो उसको बोलते हैं सत्तू। बेसन से चने से लड्डू भी बन जाएंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ भी बन जाएंगी चने से, ठीक है ना। और चने से क्या बनता है बेटा, चने की आप सब्जी भी बना सकते हो। चने की सब्जी जिसको बोलते हैं आप छोले, क्या बोलते हो उसको, छोले। तो ये सब चने से बनता है। इसके अलावा और भी कई डिशेज होती हैं, और भी कई खाना होता है वो चने से बनता है। तो आप मुझे बेटा कमेंट पे बताना, इनके अलावा कौन सी चीज़ अच्छी स्वादिष्ट आपके घर में बनती है और चने से बनती है, ठीक है बेटा। आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो कि मम्मी चने से और क्या क्या बनता है अच्छी चीज़ें, तो आप मुझे बताना। पापड़, कोई कह रहा है बेटा पापड़, हाँ चने से बेटा पापड़ भी बन जाते हैं। तो पूछना चने से पापड़ कैसे बनते हैं घर पर जाकर। अगला प्रश्न बेटा, किन्हीं पांच प्रकार की दालों के नाम। तो दालें बेटा होती हैं बहुत प्रकार की, आपको 5 प्रकार की दालों के नाम यहां लिखने हैं। तो ये घर से पूछकर लिखोगे, दुकानदार से पूछ लो भाई तुम्हारी दुकान पर कौन कौन सी दालें मिलती हैं, है ना। तो उन दालों के नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ दालें बताता हूं मैं आपको, देखो। एक दाल होती है छोटी छोटी लाल रंग की, जिसको बोलते हैं मसूर। क्या बोलते हैं, मसूर की दाल। लाल रंग की कैसी होती है, लाल होती है, ये याद रखना है ना। और उड़द, एक दाल होती है उड़द की, उड़द,
उड़द की दाल होती है काली रंग की होती है, काली काली। ये पहचान भी बता रहा हूं। एक दाल होती है बेटा हरे रंग की, बताओ जरा कौन सी होती है? हरे रंग की दाल होती है, जिससे मंगोड़े भी बनते हैं। बहुत बढ़िया, मूंग, है ना। और एक होती है तुअर, तुअर, तुअर की दाल होती है। ठीक, चलो इसके अलावा और दाल कौन सी होती है आप बताओ? तुअर की कैसी होती है? पीली, हाँ पीले रंग की होती है। तो एक दो तीन चार, चार दालें मैंने लिख दी हैं। और दाल आप बताओ सोच करके। एक कॉलम मैंने जानबूझ करके आपके लिए छोड़ा है। और कौन सी दाल है इनके अलावा, वो आप यहां पर बता सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताएं। और जितने भी शिक्षक साथी हमें देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, है ना। अपने शिक्षक साथियों को भी भेजें और इसके साथ साथ बच्चों को भी अभ्यास कार्य इसमें से आप करवाने का मौका दें। आप टैबलेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पुनः सभी का धन्यवाद। जितने भी हमारे वीडियोज रहेंगे, इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको कहीं यूट्यूब पे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक के बाद एक के बाद एक सभी वीडियो की लिंक आपको इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर यहाँ से नहीं मिलती है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर विषय के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी क्लासेज हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।